अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रीन मैथ चैनल। आज लेक्चर नंबर 7 है चैप्टर नंबर 12 का, और खुशी की इंतहा आपके लिए कि आज लास्ट थ्योरम है, थ्योरम नंबर 6। और ये 1 2 3 4 5 एंड 6 थ्योरम्स में 1 जो है, एक जो है वो लाजमन आएगा। क्लियर हो गया? जिस तरह इसके दो सेगमेंट हमने बनाए, एक लाइन बाइसेक्टर्स के थ्योरम नंबर 1 2 3 और एंगल बाइसेक्शंस के जो कि 4 5 और 6 हैं। क्लियर हो गया? अब आप देखिए, पेज निकालें 215 पेज निकालें। मार्क्स 8 है, फोर्थ क्वेश्चन पोजीशन इसकी 9A है। क्लियर? देखें, स्टेटमेंट पढ़ें। The bisectors of angles of a triangle are congruent. अब bisectors of angle थ्योरम नंबर 4 को एक दफा रीड करना है आपने। उसके डायग्राम को सामने रखिएगा, वही A O B और P एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर, वो तमाम चीजें अपने सामने रखिएगा प्लीज। पेज नंबर 213 है। The bisectors of the angle of a triangle are congruent. That is a statement. That's a half marks. Given क्या है? आपने डायग्राम बना लेनी है। ट्रायंगल सिंपल इस तरह की ट्रायंगल कह लें, जो बोर्ड में जैसे कि पेपर्स जहां वहां बुक पे बनी हुई है। गिवन क्या है? ट्रायंगल। इसका नेम दे दें, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल का स्पेसिफिक नेम देना है आपने। A vertex, B vertex and C vertex. Now the given the triangle ABC. That is A, B and C. That is the given. तो स्टेटमेंट आपने जो क्वेश्चन होगा वो स्टेटमेंट हो गई, गिवन ट्रायंगल ABC। साथ ही आपने डायग्राम्स को समझना भी है साथ साथ, और साथ साथ इसको मैं फिल भी करता जाऊंगा। ABC यही ट्रायंगल्स की डेफिनेशंस, ट्रायंगल को डिफाइन नहीं है, इसकी डायग्राम्स आ गई। ना प्रूफ क्या करना है? द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स। अब एंगल्स कौन से हैं? जो वर्टेक्स है वही स्पेसिफिक नेम ऑफ द एंगल्स है। एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। बाइसेक्टर्स, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स। अब एंगल्स के नेम ले लें बस। एंगल A, that is the angle A, comma, angle B, comma, and angle C. Angle C are concurrent. Concurrent एक ही पॉइंट में से गुजरने वाले। ये आ गया जनाब, आपके प्रूफ भी आ गया, गिवन भी आ गया, प्रूफ भी आ गया, स्टेटमेंट भी आ गई, डायग्राम एक हमने बना ली। अभी इसमें फिलिंग करनी है कंस्ट्रक्शंस में। अब इनके बाइसेक्टर्स पहले बना लें। बाइसेक्टर्स, ये एंगल आ गया, ये और ये, यानी कि BC और BA, एंगल B के आर्म्स आ गए। इनके बाइसेक्टर्स यानी कि मिड पे आपने एक बाइसेक्टर्स, इसके एंगल्स बाइसेक्टर यानी कि एक रे बना लेनी है, जो कि ये आपका स्ट्रेट में ये रे बन गई। ये एंगल बाइसेक्टर्स आ गए। एक C का बना लें, ये एंगल्स के नोटेशंस, ये इसका मिड पॉइंट, और ये आप बना लीजिएगा। ये बन गए। अब बुक में जरा फॉलो कीजिएगा, ये एरो आ गया, बुक को आप जरा फॉलो कीजिएगा। जहां ये दोनों B और C के बाइसेक्टर जो हैं कोइंसाइड हो रहे हैं, उन्होंने यहां I का नाम दिया गया। क्लियर हो गया? अब बुक में ये चीज नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए, अभी मैं इसको अरेज कर रहा हूं। और इसी तरह ये यहां तक पहुंच गए। इसी तरह A के बनाने हैं, लेकिन A के बनाने से जरा डायग्राम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो सिर्फ दो एंगल्स की बाइसेक्शन आ गई, और ये दोनों एंगल जो हैं आपस में एक दूसरे से जो
कोइंसाइड हो रहे हैं, मिल रहे हैं, वो पॉइंट आई पर है। नो बाइसेक्टर ए, बाइसेक्टर बी और सी आर द कॉन्करेंट। अब इसमें देखिएगा बी पॉइंट आई, अब कंस्ट्रक्शंस में क्या करना है, आपने आई पर आर्म्स पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, दिस वन। चाहे अब इसको आप बाइसेक्टर्स को कंसेक्यूटिव लाइंस में ले आए, अब कंस्ट्रक्शंस को आपने डॉटेड लाइन पे ले आए, इसका नाम ई है, और इसी तरह इसमें बाइसेक्टर्स लगा लें, इसके परपेंडिकुलर सॉरी ड्रॉप कीजिएगा, ये एफ है, नेम देख लीजिएगा बुक में, मैं फॉलो कर लें, ये डी रखा हुआ उन्होंने, अब चूंकि नेम वही रखने पड़ेंगे, डी है और ये एफ है और ये ई है और ये एफ आई थिंक। अब आप देखिए कंस्ट्रक्शंस, आई डी परपेंडिकुलर ऑन बीसी, फिर इसी तरह आई ई परपेंडिकुलर ऑन ए बी, और अगर इसी तरह हम इसके साथ चलें, जैसे कि ये इसके बाइसेक्टर्स है, ये आर्म्स आ गए और इसके बाइसेक्टर आई एफ, परपेंडिकुलर टू एसी, ये कंस्ट्रक्शंस में आ गए, इसको फॉलो कर लीजिएगा, गिवन, प्रूफ और कंस्ट्रक्शन। नाउ नेक्स्ट पे, अब आप लर्निंग पे आ रहे हैं। अब मैंने एक डायग्राम बनाई है व्हाइट बोर्ड पे, थ्योरम नंबर 4 को आप देखिएगा, यहां O था, यहां पॉइंट P था, ये A है और ये B था, और हमने यहां एक ड्रॉप किया था परपेंडिकुलर, इसी तरह यहां परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, और फिर हमने प्रूफ किया था कि ये और ये दोनों कॉन्करेंट है, यानी कि P और यहां अगर Q है और यहां R है, तो हमने ये कहा था कि PQ इक्वल टू या कॉन्करेंट टू PR, रिमेंबर। इसी तरह ध्यान में रखिएगा, ये बाइसेक्शंस है B की, ID बिल्कुल ये ID कॉन्करेंट टू IE, दैट्स अ PR, यहां आप लिख लें स्टेटमेंट में ID कॉन्करेंट टू IE, ठीक है। यहां रेफरेंस में बाय देख लें, बाय थ्योरम, चाहे इस थ्योरम की स्टेटमेंट नंबर 4 की स्टेटमेंट लिख लें या खाली आप बाय थ्योरम लिख लें। अब आ जाइए नेक्स्ट पे, ये C की बाइसेक्शन देखिएगा, अब बिल्कुल वही क्राइटेरिया थ्योरम नंबर 4 का, इस साइड पे आइएगा, ये C की बाइसेक्शन है, इसमें ID ये वाला पार्ट और IF ये इक्वल होगा, यहां लिख रहे हैं हम ID कॉन्करेंट टू IF, यहां भी बाय थ्योरम लिख लें, आप इसे नंबर 1 दे दीजिएगा, इसे नंबर 2 दे दें, बाय 1 एंड 2 चूंकि ID IE के इक्वल और ID जो है IF के इक्वल, तो लिहाजा ये तीनों जो हैं वो एक दूसरे को इकट्ठे कर लें आप, ID concurrent to IE and concurrent to IF, यानी कि तीनों के तीनों पॉइंट, तीनों की तीनों लाइंस सेगमेंट जो है वो I पर कोइंसाइड हो रही हैं, तो I जो है वो इसका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी आ गया। नीचे आप बेशक जो अब बुक को फॉलो कर लें बेशक कि A की बाइसेक्शन जो है, A की बाइसेक्शन जो है वो भी I से जो है वो गुजर रही है, उसी में से पास कर रही है, तो स्टेटमेंट को और आगे या नंबर 1 2 3 और लिखने की कोई जरूरत नहीं है, I इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट, यहां बस लिख दें।
बाइसेक्टर of angle A, angle B and angle C are congruent at I. That is a complete. आखिर में आपने रिजल्ट लिख देना है और दिस वन इज योर थ्योरम कि किस तरह आपने इसकी स्टेटमेंट है, किस तरह गिवन है, प्रूफ जो है और कंस्ट्रक्शन जो है। इसके बाद स्टेटमेंट में थ्योरम्स को आप रहने दीजिएगा कि थ्योरम्स को आप स्टेटमेंट लिखें, बाय थ्योरम रेफरेंस दे दीजिएगा, इन दोनों को इक्वल कर लीजिएगा और ये स्टेटमेंट रिजल्ट में वही आपने स्टेटमेंट को दोबारा दोहरा देना है। होप कि आपको उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा। स्टे इन टच। अल्लाह हाफिज।